तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो है 921 पोस्टों की वैकेंसी फिर से आ चुकी है। इसमें जो है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह गो के तहत वैकेंसी है। अगला जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपि की वैकेंसी है। अगला जो है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। इसमें टोटल पोस्टों की बात किया जाए 921 टोटल पोस्टों की वैकेंसी है। तो इस फॉर्म को भरने का क्या प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या हाइट वगैरह है, मैं आपको इन सभी सवालों का स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा वीडियो अगर आपको सही लगे, यानी लगे कि मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, हो सके तो आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहे हैं ताकि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह का वैकेंसी होगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, उससे जानकारी ले पाएंगे। चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह आपको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन दिख रहा है, हम चाहें तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन भी समझा सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देना ताकि आप खुद से भी किस तरह देख सकते हैं नोटिफिकेशन, क्या हाइट वगैरह, क्या नोटिफिकेशन है, क्या सब कुछ आपको जानना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप, अगर कुछ लोग क्या करते हैं नोटिफिकेशन से कुछ और दिखाते हैं, लेकिन जब उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखते हैं आपको कहीं भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलता। हमने बहुत सारा ऐसे चैनल को विजिट किया, देखा, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था, तभी इससे हमको लगा कि नहीं, आप लोगों को सही जानकारी का एक चैनल बनाया जाए ताकि आपको सही जानकारी मिले। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे आपको नया पेज ओपन कर लेना है। नया पेज ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करना है UPPBPB, जैसे लिख के सर्च कर लेंगे आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन कर रहा है UPPBP, इस पे जैसे क्लिक करके आप ओपन हो जाएंगे, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। देख सकते हैं मेंशन कर रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के तहत ही जो 921 पोस्टों की वैकेंसी आ चुकी है। इसके लिए सबसे पहले आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। इस डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपको ओपन हो जाना। जैसे इस पे क्लिक करके आप ओपन हो जाएंगे, जितना भी रिक्वायरमेंट होगा सारा यहाँ पे शो होगा। तो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कंप्यूटर ऑपरेटर जिसमें वैकेंसी है 930 पोस्ट। अगर इसका देखना चाह रहे हैं डिटेल्स, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रोग्राम ग्रेड 2 के पदों की वैकेंसी जिसमें 55 पोस्टों की वैकेंसी, इसका पूरा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर भी आ चुके हैं। और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं पुलिस निरीक्षक गोपनीय सहायक उप निरीक्षक लिपि एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पे सीधी भर्ती। पदों की संख्या की बात की जाए 921 पोस्टों की टोटल वैकेंसी। आवेदन तिथि की बात किया जाए, अंतिम तिथि 28 जनवरी तक अंतिम तिथि है। तो सबसे पहले क्या करना, आवेदन करे पे क्लिक करके आपको ओपन हो जाना है। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन हो जाएंगे, आपको सबसे पहले हम नोटिफिकेशन दिखाते हैं। नोटिफिकेशन जानने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, जो नोटिफिकेशन आपको हम पहले दिखा रहे थे वही नोटिफिकेशन दे सकते हैं, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। फॉर्म भरने क्या प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, क्या हाइट है, क्या फी है, क्या चेस्ट रखा गया, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो सर्वर स्लो होने की वजह से थोड़ा लेट ओपन हो सकता है, नहीं तो जैसे भी ओपन होगा तो हम आपको डायरेक्ट जो है जो पेज पे आपको दिखा रहे थे वहाँ पे आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं, वहाँ से आपको जो है बताते हैं। स्लो हो रहा है यहाँ पे, सर्वर स्लो होने की वजह से। यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन कर रहा है जो आपको बताया था वही नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई का लिंक, दोनों का लिंक दिया रहता है ताकि आप खुद से डायरेक्ट जाके आप जो फोन को अप्लाई के लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं डाटा, आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार के तहत वैकेंसी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के तहत, एक मिनट, जो हम पहले नोटिफिकेशन ओपन किए थे वही नोटिफिकेशन दे सकते हैं, डाउनलोड फिर से ओपन हो चुका है। जिसमें हम लोग डाउनलोड किए थे वही ओपन हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसमें सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं टोटल पोस्टों का वैकेंसी का नाम। जैसे टोटल पोस्ट मैंने बताया था 921 टोटल पोस्ट में वैकेंसी है। पोस्ट 1 की बात किया जाए, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह गो के तहत वैकेंसी है, जिसमें से कुल 268 पोस्टों की वैकेंसी है। पे बैंड जो आपका बैंड जो है आपका 9300 से लेकर 34,000 पर ग्रेड जो है आपका 4200 रुपया पे लेवल 6 के आधार पे आपका वेतन जो टोटल जो 35,000 से लेकर 1,12,000 रुपया बनने वाला है। अगला जो पोस्ट है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपि समूह गो के तहत जो वैकेंसी है, जिसमें 449 पोस्टों की वैकेंसी है। ये पर बैंड 5200 रुपया जो आपका बनने वाला है, आज से लेके जो 20,000 रुपया होगा वह ग्रेड पे जो आपका जो है 2800 रुपया रहने वाला। लेवल 5 पे आपका इसका वेतन मिलेगा। इसका वेतन 29,000 से लेके 92,000 रुपया के बीच में आपका मिलने वाला है। अगला पोस्ट है पुलिस सहायक उप निरीक्षक समूह गो के तहत वैकेंसी है। इसमें जो पे बैंड जो आपका 5200 रुपया से लेके 20,000 व ग्रेड पे आपका जो 2800 रुपया लेवल 5 पे मिलने वाला है। 29,000 से लेके 92,000 तक आपका पेमेंट पे मिलने वाला है।
टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 921 टोटल पोस्टों की वैकेंसी है। अब कैटेगरी बाय कैटेगरी जानना है तो देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी समझा दिया गया है। पुलिस व निरीक्षक गोपनीय जिसमें वैकेंसी 268 पोस्टों की वैकेंसी है। तो इसमें आरक्षित वर्ग में जो है 114 पोस्टों की वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जो है सिर्फ 25 पोस्टों की वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग में जो देख सकते हैं 71 पोस्टों की वैकेंसी है। अगला अनुसूचित जाति में जो है 54 पोस्टों की वैकेंसी है। अगला अनुसूचित जनजाति में जो है सिर्फ 4 पोस्टों की वैकेंसी है। तो ये कैटेगरी बाय कैटेगरी समझा दिया गया। अगला जो पोस्ट है मैंने आपको बताया था पुलिस सहायक व उप निरीक्षक लिपिक में जो वैकेंसी 449 पोस्टों की वैकेंसी है। अगर कैटेगरी वाइज समझना है तो आरक्षित वर्ग में जो सकते हैं 186 पोस्टों की वैकेंसी है। अगला जो आर्थिक रूप से कमजोर है इसमें सिर्फ 43 पोस्टों की वैकेंसी है। अगला है अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है 120 पोस्टों की वैकेंसी है। अनुसूचित जाति में जो है 93 पोस्टों की वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति में जो है सिर्फ 7 पोस्टों की वैकेंसी है। अगला बात किया जाए पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा में जो है कुल आपको बताया था 204 पोस्टों की वैकेंसी है। इसको कैटेगरी बाय कैटेगरी अगर जानना है आरक्षित वर्ग में देख सकते हैं सिर्फ 88 पोस्टों की वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जो सिर्फ 19 पोस्टों की वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग में देख सकते हैं 53 पोस्टों की वैकेंसी है। अगला अनुसूचित जनजाति में जो 42 पोस्टों की वैकेंसी है। अनुसूचित जाति में जो है सिर्फ 2 पोस्टों की वैकेंसी है। अगला बात किया जाए तो देख सकते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जानकारी दे दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने प्रारंभ तिथि की बात यानी स्टार्टिंग डेट की बात किया जाए तो 7 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म भरने का लास्ट डेट की बात किया जाए तो 28 जनवरी तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और शुल्क संशोधन आवेदन करने संशोधन अंतिम तिथि की बात की जाए 30 तारीख यानी लास्ट डेट जो 28 तारीख तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। अगर आपसे गलत हो चुका है किसी तरह का मिस्टेक हो चुका है आपके पास 2 दिनों का एक्स्ट्रा समय संशोधन करने का समय दिया जाता है। या तो फिर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं 28 तारीख डेट खत्म हो जाता है तो 2 दिनों के अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात किया जाए इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क जो रुपया 400 रुपया है रखा गया मात्र निर्धारित किया जा गया यानी आप किसी भी कैटेगरी हो सकते हैं तो 400 रुपया आपका लगने वाला। राष्ट्रीयता की बात किया जाए भारत के नागरिक के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता की बात किया जाए योग्यता की बात किया जाए तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यानी कि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ही फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है कम से कम जो मेंशन करा 25 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी टंगन से होना चाहिए। आपका टाइपिंग आपका हिंदी में जो है 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट गति अंग्रेजी में टंगन होना चाहिए यानी कि 1 मिनट में आपका 30 शब्द जो है इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए। और न्यूनतम 80 शब्द से प्रति मिनट गतिविधि से अश्रुलिपि श्रुति लेख का आपका होना चाहिए। ये हो गया आपका जो है टाइपिंग के पास आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पुलिस सहायक निरीक्षक लिपि पदों के लिए जो मेंशन किया गया उसमें भी आपका सब भी जो है आपका टाइपिंग का सर्टिफिकेट इसमें मेंशन करने वाला यानी लगने वाला। अधिमान्य अर्हता की बात किया जाए तो इधर तो कुछ नहीं है। सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए एज रखा जाए 21 साल से लेके जो है 28 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए 21 साल से लेके जो है 28 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके कैटेगरी हिसाब से जितना भी छूट मिलता है सारा छूट इसमें भी मिलने वाला है। अगर किसी एससी स्टूडेंट का जो है एससी स्टूडेंट अगर 28 साल हो चुका है उनको 5 साल का छूट मिलता है तो 28 पॉइंट जो बात किया 33 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको जो स्टेप जो है आपका छूट मिलने वाला है। वैवाहिक स्थापित दे दिया गया है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात किया गया है। भर्ती में प्रक्रिया की बात किया आपका प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाला है जो आपको बताए थे UPPPB.gov इन पर जाके आप जो आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा आपका लिया जाएगा। देख सकते हैं आपका 100 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होने वाला है। समान हिंदी कंप्यूटर विज्ञान 100 अंकों का होने वाला है। समान जानकारी सामाजिक विज्ञान सामाजिक विषय जो आपका 100 अंक का होने वाला है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा की बात की जाए तो 100 अंक का होने वाला है। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धिमान परीक्षा शुल्क जो है 100 का रहने वाला है। तो लिखित परीक्षा प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी के लिए पात्र नहीं होगा यानी 35% से 40% से कम लाते हैं तो वो आपका विफल हो जाएगा, आपका वो सक्सेस नहीं होगा। आगे देख लेते हैं अभिलेखों की अक्षय शारीरिक माप की बात किया जाए। अब शारीरिक माप को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं। शारीरिक मापक परीक्षण की बात किया जाए तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मापक की जो रखा गया ऊंचाई की बात किया जाए तो समान एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 163 सेंटीमीटर रखा गया। कितना सेंटीमीटर रखा गया?
163 सेंटीमीटर रखा गया है। अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई की बात किया जाए 156 सेंटीमीटर रखा गया है। और सीना की बात किया जाए अन्य समान व अन्य पिछड़े वर्गों के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना 77 सेंटीमीटर बिना फूला हुआ, यानी कि बिना फूला हुआ कितना चाहिए 77 सेंटीमीटर। वही कम से कम जो है आपका फूलने के बाद जो है 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि जो है आपका फूलने के बाद जो है 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और टिप्पणी में मेंशन कर रहा है न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फूला हुआ अनिवार्य है। जैसे कि आपका सीना अगर 78 होता है तो फूलने के बाद इसमें आपका जो है 83 होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच की कितना रहना चाहिए 5 सेंटीमीटर का अंतर रहना चाहिए। महिला की बात किया जाए तो महिला में देख सकते हैं मेंशन कर रहा है ऊंचाई की बात समान एवं अन्य पिछड़े वर्गों की अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 150 सेंटीमीटर रखा गया है। अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई की बात किया जाए 145 सेंटीमीटर रखा गया। तो ये वजन की बात जो है महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन जो है 40 किलोग्राम का होना चाहिए। महिला का वजन कितना होना चाहिए 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए, तो ये फॉर्म भी आप भर सकते हैं, नहीं तो आपका जो है फेल हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर टंकन एवं अनुलिपि परीक्षण, यानी कि आपके कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे मेंशन करा चयन तथा अंतिम योग्यता सूची मेंशन कर रहा है। आपका योग्यता सूची भी इसमें बनने वाला। चिकित्सा फिर परीक्षा होगा आपका, फिर चरित्र सत्यापन किया जाएगा, फिर आरक्षण व आयु सीमा में छूट जो है आपको हम बताए थे। आपके कैटेगरी में जितना भी छूट मिलता है सारा छूट यहाँ पे भी मिलने वाला है। जैसे बात किया जाए उससे जाति में बात किया जाए तो 5 साल का छूट आपको हम बताए थे। उससे जनजाति में जो भी 5 साल का छूट मिलने वाला, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 5 साल का छूट मिलने वाला, आर्थिक रूप से कमजोर में जो है इसमें छूट नहीं मेंशन कर रहा है। और आगे शैक्षिक की बात किया जाए तो जिसमें जितना भी छूट मिलता है सारा छूट इसमें भी मिलने वाला है। और आगे देख लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वालों को भी अलग से छूट मिलने वाला, भूतपूर्व सैनिक जो है उनको भी छूट मिलने वाला है। और आगे यहाँ तो कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए भी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपको बता दें, यह फॉर्म जो है ऑनलाइन भरने वाला है, तो आपको आप बता देते हैं किस तरह फॉर्म को अप्लाई करना है। और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान जो है आपका जो भी ऑनलाइन या UPI के माध्यम से भी हो सकता है। शैक्षणिक आरक्षण संबंधित और फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की बात किया जाए तो 50 KB का आपका हस्ताक्षर होना पड़ेगा। इतना ये सब तो नॉर्मल है, जिस समय फॉर्म भरेंगे उस समय आप देख लेंगे। लेकिन एक स्टेप और बताते हैं, फोटो आपका कैसा लगने वाला है। तो भाई फोटो मेंशन करा चेहरे की छवि स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, चेहरे व अत्यधिक चमक व छाया नहीं होना चाहिए, चेहरे का छाया जो आपका अधिक नहीं होना चाहिए। अगला जो फोटो का बात किया जाए नामांकन के लिए फोटो 6 महीना भीतर होना चाहिए। आपका फोटो जो 6 महीना भीतर का रहना चाहिए। सफेद या हल्के रंग का पृष्ठभूमि, आपके फोटो का बैकग्राउंड जो है सफेद या हल्के रंग का आना चाहिए। टोडी एवं शिखर तक साफ दिखना चाहिए, दिखता चाहिए। तटस्थ अभिव्यक्ति, मुंह बंद आँख खुली होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखते होने चाहिए, यानी कि आप जब भी फोटो खिंचाइए दोनों कान जो आपका स्पष्ट दिखना चाहिए। अगला बात कर रहा है कैमरे पर सीधी नजर होनी चाहिए। जब भी फोटो खिंचाइए आपकी नजर जो क्या होना चाहिए हमेशा सीधी होना चाहिए, और जब भी फोटो खिंचाएंगे देखेंगे दोनों कान आपका स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अगला में से कहा फोटो में टोपी मफलर आदि धारण नहीं होना चाहिए, यानी आपका टोपी या मफलर आप नहीं धारण कर सकते हैं। चश्मा पहनने की स्थिति में आंख साफ दिखनी चाहिए, यानी अगर आप चश्मा पहनते हुए फोटो खिंचाते हैं तो आपका आंख साफ दिखना चाहिए। और गिलास रंगीन नहीं होना चाहिए, जब भी चश्मा का फोटो खिंचाएंगे आपका शीशा वाइट होना चाहिए। अब ये सब जानने के बाद सर फॉर्म किस तरह अप्लाई करना है। अप्लाई करने के सबसे पहले आपको एक क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। जैसे क्रोम ब्राउज़र पे आ जाएंगे आपको सबसे पहले अप्लाई का प्रोसेस बताते हैं किस तरह अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जब यहाँ पे जब आ गए थे तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट भी मेंशन कर रहा है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप ओपन हो जाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पर आवेदन का पहला नाम, अंतिम नाम, आवेदन का पूरा नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, आधार नंबर पे देना कोई जरूरी नहीं है कि इसमें रेड स्टार नहीं लगा हुआ। ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी देने के बाद जो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं है। फिर 10th का पूरा डिटेल्स सबमिट कर लेना है, फिर 12th का सबमिट कर लेना है, ग्रेजुएशन का सबमिट कर लेना है, PG डिप्लोमा अगर किए हैं तो उसमें सबमिट कर लेना है। आप जिस पोस्ट के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर अपना जो है डिटेल सबमिट करने के बाद होम पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
आई होप मेरे पास किसी स्टूडेंट का फॉर्म नहीं रहता है जो फिलअप करके बताऊँ। मेरा काम सिर्फ जानकारी देना कि किस जगह से कौन सा पोस्ट या किस जगह से किस तरह का वैकेंसी आई है। अगर फिर भी अगर आपको फॉर्म भरने में किसी तरह का परेशानी होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर हेल्प ले सकते हैं। जहाँ तक होगा मैं आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग वीडियो देखने का वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने ग्रुप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। शेयर करने इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनको भी पता चल पाए कि जो किस तरह का वैकेंसी आया, ताकि उनको भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वीडियो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, किसी और वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।